नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं आपको कार्तिक माहात्म्य का 20वां अध्याय सुनाऊंगा, जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नारायण भगवान आपको सद्बुद्धि दें, आपका कल्याण करें, जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य आदि की वृद्धि करें और हम सभी आत्माओं पर अपनी कृपा करें। बोले नारायण भगवान की जय। सबसे पहले गोविंद भगवान का सुमिरन करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो मित्रों, इस प्रकार 20वां अध्याय आप लोगों के सामने है। तो राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तरी माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु के भी काम के वश हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से, गौरी रजोगुण से, ज्योतिरूप। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी तथा और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारे दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है। बोले गोविंद भगवान की जय। यह व्याख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है।
23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनका स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसका श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गोविंद भगवान की जय जय। श्री राधे। तो मित्रों, इस प्रकार ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और ध्यान करेंगे। 3 बार गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा बोलेंगे। आंखें बंद करें, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाएं। अब धीरे धीरे गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब बोलेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परम पिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। मैं आत्मा सभी दुखों से मुक्त हो रही हूँ। मैं आत्मा परम पवित्र दिव्य बुद्धिमान हूँ। मैं आत्मा सबको सुख देने वाली हूँ। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, शांत हो रही है। हमारा घर पूरी तरह सुरक्षित है। घर में रहने वाली सभी आत्माएं सुरक्षित हैं। परमपिता शिव परमात्मा हम सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। सभी देवी देवता प्रसन्न हो चुके हैं। मन में पूरी तरह शांति है। मन एकदम शांत स्वरूप है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता जा रहा है। शरीर का कण कण शुद्ध हो रहा है। शरीर का कण कण शुद्ध हो रहा है। शरीर का कण कण शुद्ध हो रहा है। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। मैं बुद्धिमान दिव्य शक्तिवान आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिमान शक्तिमान आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम धाम शांति धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। अन्न देवता का धन्यवाद है। जल देवता का धन्यवाद है। वायु देवता का धन्यवाद है। पृथ्वी माता का धन्यवाद है। लक्ष्मी माता का धन्यवाद है। धन के लिए धन्यवाद। प्रेम के लिए धन्यवाद। ज्ञान के लिए धन्यवाद। शांति के लिए धन्यवाद। सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हाथों के लिए धन्यवाद। पैरों के लिए धन्यवाद। कण कण के लिए धन्यवाद। पेड़ों के लिए धन्यवाद। जल के लिए धन्यवाद। परिवार के लिए धन्यवाद। मेरे सभी आत्माओं के साथ रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ मेरे रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। मैं आत्मा सबसे क्षमा मांगती हूँ। मैं आत्मा सबसे क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने किसी को भी मैंने दुख दिया हो उसके लिए मैं आत्मा सबसे क्षमा मांगती हूँ।
और सबको क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने मैंने किसी आत्मा को दुख दिया तो उसके लिए मैं सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ। अब मेरे रिश्ते बहुत प्यारे होते जा रहे हैं। सभी लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा होता जा रहा है। सभी लोग, सभी आत्माएं हमसे प्यार कर रही हैं। सभी आत्माएं हमारा सहयोग कर रही हैं। रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। प्रेम बढ़ता जा रहा है। सृष्टि में चारों ओर शांति ही शांति है। स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, सुखी हैं, धनी हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम सभी आत्माएं स्वस्थ हैं, सुखी हैं, धनी हैं, शांत हैं, आनंदमय हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। अब इसी अवस्था में मित्रों बैठेंगे 2 मिनट। ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे मित्रों। परमपिता शिव परमात्मा की कृपा आप सभी आत्माओं पे हो, कल्याण हो, सदा सुखी रहो। राधे राधे मित्रों। नारायण नारायण। अब राम नाम का जाप करें। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। राधे 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 राधे। नारायण 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 नारायण। नारायण भगवान की कृपा आप सभी आत्माओं पे हो। नारायण भगवान सब पे कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें। हे लक्ष्मीपति, सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें। परम पिता शिव परमात्मा सब पे कृपा करें, सबका कल्याण करें। बोले नारायण भगवान की जय जय हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। बोले परमपिता शिव परमात्मा की जय हो। बोले शिव नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे 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 राधे। कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। राधे राधे मित्रों। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।